उत्सव की प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या मोटिव है? देखिए, आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बुलाई गई है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी दुनिया में जब से दुनिया शुरू हुई है, शुरू से लेकर जब तक अंत होगा दुनिया का, ऐसा ना कोई धरती पे आया है अवतार ना आएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सर्व कला संपन्न थे और अगर उनके जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन काल में सिख धर्म की स्थापना करी, जो आज सिख समाज पूरे दुनिया में अपनी सेवा के लिए, अपने लंगर के लिए जाना जाता है। आज वो सिख समाज की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने करी, जिसकी नींव गुरु नानक देव जी ने रखी थी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े, सभी युद्धों में विजय हासिल करी, योद्धा भी थे और लिखारी ऐसे थे कि उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना की अपने श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। और बलिदान की बात करें तो उन जैसा कोई बलिदानी नहीं, उन्होंने अपना सर्वंश वार दिया पूरे। और किस लिए वारा? लोग कहते हैं लड़ाई होती है जोरू के लिए, जर के लिए, ज़मीन के लिए, लेकिन उनकी लड़ाई इन सब चीज़ों से अलग थी। उनकी लड़ाई थी मानवता के लिए, हक के लिए। उन्होंने जितनी भी अपने धर्म को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, उनके पिताजी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसी बलिदान की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने चारों पुत्रों को, 2 पुत्र उनके जंग में शहीद हो गए और 2 पुत्र जब उन्हें कहा कि इस्लाम कबूल कर लो या फिर हम तुम्हें दीवारों में जिंदा चिनवा देंगे, भयंकर यातनाएं देके उन्हें जिंदा दीवारों में चिनवा दिया, छोटे छोटे 7 साल के और 9 साल के बच्चों को। लेकिन फिर भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके छोटे बच्चे 7 साल के बच्चे भी इतने मतलब इतनी ज़्यादा उनमें ज्ञान था, इतनी ज़्यादा समझ थी कि वो उन्होंने अपने धर्म पे पक्के रहे। उन्होंने मरना कबूल कर लिया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। और ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी जो दया के सागर थे कि जब दुश्मन पे तीर भी चलाते थे, तीर में आगे सोना लगा होता था। सोना इसलिए कि दुश्मन अगर घायल हो जाए, बच जाए तीर से, तो उसका इलाज हो सके, अगर मर जाए तो उसका संस्कार हो सके। आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो अपने दुश्मनों पर भी दया करता हो। अपने साथियों पे तो दया करते, लेकिन अपने दुश्मनों पे भी दया करने वाले ऐसे महान गुरु गोविंद सिंह जी के आज प्रकाश पर्व के लिए हम लोग इकट्ठे हुए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। परसों उनका प्रकाश पर्व मनाया जाएगा 27 दिसंबर को। तो ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी ना कभी हुए, ऐसा कोई ज्ञानी, मतलब ऐसा कोई अभी तक संसार पर नहीं आया कोई महापुरुष। और कलगीधर गुरु गोविंद सिंह जी, जो उनका प्रकाश पर्व हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, हर साल पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और इस साल भी मनाया जाएगा। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने छुट्टी करी है, क्या करना चाहते हैं? हाँ, देखिए, भारत सरकार सिखों के जितने भी कार्यक्रम हैं सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने छुट्टी कर दी है, उसको लागू करा है स्टेट गवर्नमेंट ने, सभी स्टेट गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है, सब ने छुट्टी घोषित की है। हम उनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों ही सिखों का बहुत प्रेम कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, उनके इतिहास को आगे बढ़ाने का, पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम सिख समाज उनका बहुत आभारी है और बहुत धन्यवाद करता है उनका। और माननीय योगी जी की अगर बात करें तो योगी जी तो सिखों को बहुत प्यार करते हैं, अपने हाथों में गले में लेके प्यार करते हैं। कल मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर जाना है, उनके यहाँ कार्यक्रम है, उसमें हम लोग सब सिख समाज से बरेली के कुछ लोग पहुँच रहे हैं, उसमें मुझे जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब योगी जी सिख समाज को इतना प्यार करते हैं, सच में वो संत भी हैं और सिपाही भी हैं। जो गुरु सिखों का जो सिद्धांत है गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया कि हमारा जो सिख होगा वो पहले संत होगा फिर सिपाही होगा। संत सिपाही इसलिए कि जब एक डॉक्टर के हाथ में जैसे चाकू होता है तो वो मरीज का चीरफाड़ करके उसका इलाज करके उसे स्वस्थ करने के लिए कामना करता है, ये संत रूप है। और एक अगर डाकू के हाथ में चाकू होता है तो वो आपका जो सामान है सब छीनने की कोशिश करता है, आपको मर्डर करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह उन्होंने हमें संत बनाया है। अगर हमारे हाथ में हथियार है, कृपाण हमें दी, 5 ककार दी, कृपाण दी, तो हमें इसलिए दी कि हम अपनी रक्षा कर सकें और जो मजबूर है, जो लाचार है, उनके अत्याचार हो रहा है, उनको बचा सके। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसा खालसा पंथ सजाया कि हम लोग उनके ऋणी हैं और धन्यवाद करते हैं सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।